भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में भी मैं इस क्षेत्र में आया था और 5 इन क्षेत्रों में आकर के मैंने उस समय आपके इस क्षेत्र का दौरा किया था जब कोरोना महामारी से तमाम लोग परेशान थे। और उस समय मैंने आपको एक बात के लिए आश्वस्त किया था कि कोरोना महामारी वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी के दौरान आपकी समस्या का समाधान करने के लिए किसी ने कार्य किया था तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया था। आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग इटावा को अपनी व्यक्तिगत बपौती मान लिए थे, क्या इटावा में ये लोग कोरोना कालखंड में देखने के लिए आए थे? कभी किसी ने हालचाल लेने का प्रयास किया? तो भाइयों बहनों, इनसे उम्मीद क्या करते हैं फिर आप? इनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? देखिए, ये लोग केवल इटावा के नाम पर 5 साल पहले क्या स्थिति थी आपको कुछ जानकारी है ना? भाइयों बहनों, 5 साल पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, सरेआम बमबाजी होती थी, गुंडा टैक्स वसूली होता था, अराजकता चरम पर थी और केवल एक खानदान की ही सब कुछ बपौती बन करके रह गई थी। जिस जमीन और जिस संपत्ति की उन्होंने इशारा किया, शाम को उस गरीब को वहां से उजाड़ करके और उस संपत्ति को अपना बनाने का ये लोग कुत्सित प्रयास करते थे। भाइयों बहनों, इसीलिए हमारी सरकार में आने के बाद सबसे पहले बेटियों की रक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया और फिर हमारी सरकार में आने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स भी बनाया है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गरीबों की संपत्ति को, गरीबों व्यापारियों की संपत्ति को, किसानों की भूमि को जो अवैध रूप से कब्जा करेगा उस कब्जे से मुक्त कराकर लोगों को भरपूर सम्मान देकर के उनकी संपत्ति उन्हें वापस कराने का कार्य कर रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश में वर्तमान में हमारी सरकार ने 64,000 हेक्टेयर भूमि को कब्जे से मुक्त करवाने का कार्य किया है। और यही नहीं, माफिया और अपराधियों की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त करने का काम भी किया है। जो आपके संकट का साथी है वह आपका सच्चा साथी है, शेष तो अवसरवादी है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये वंशवादी लोग उस समय एक बात कहते थे, ये कोरोना वैक्सीन नहीं, ये मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, इसको नहीं लेंगे। आज उनको बताने की आवश्यकता है, ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी की वैक्सीन ने ही जान बचाया है, इसलिए वोट भी बीजेपी को ही पड़ेगा। क्या बोलेंगे? वोट भी बीजेपी को बोलेंगे। सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, एक बात और बताता हूं। भाइयों बहनों, इससे पहले जब भी महामारी आती थी, बीमारी से के साथ साथ ज्यादा मौतें होती थी भूख से। आप देख रहे होंगे, डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, हर गरीब को बताएंगे ना। जब सिपाही खानदान यहाँ पे शासन करता था तब भी राशन मिलता था क्या? तब तो इन्हीं के लिए, पेट के लिए पूरा नहीं होता था, पूरा प्रदेश खा जाते थे, तब भी ऐसे ही करते थे। नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी, किसानों का ऋण माफ नहीं होता था, और भाइयों बहनों, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारियों के ऊपर बमबाजी होती थी।
यात्रा निकलती है धूम धड़ाके के साथ, कांवड़ यात्रा। और भाइयों बहनों, यही नहीं, अब कांवड़ यात्रा के साथ साथ पहले 2017 के पहले व्यापारियों पर, किसानों पर बमबाजी होती थी। अब तो कांवड़ यात्री निकलता है, हर हर बम बम का नारा लगाते हुए निकलता है। बम मारने वाले चले गए अब दूसरे लोग की यात्रा में। आज प्रदेश में अपराध नहीं, बेटियां सुरक्षित हैं। कोरोना भी प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि सरकार आपके साथ खड़ी है। आप पे संकट आता है, मुझे बताइए, संकट आता है, ये चाचा भतीजे कहीं दिखाई देते हैं क्या? संकट आता है तो ये सिपाही खानदान जो महाभारत के सभी रिश्तों को पाला हुआ है, क्या कहीं दिखाई देता है क्या? इनका तो नारा है कि सबका साथ, लेकिन सिपाही खानदान का ही विकास, बाकी इसके बाहर किसी का विकास नहीं करते। अभी मैं सिरसागंज से आ रहा हूं, श्री हरिओम यादव हमारे प्रत्याशी हैं। वे कह रहे थे, चूंकि मैंने सिपाही खानदान के सामने मैं नतमस्तक नहीं हुआ, मैंने उनके अन्याय का विरोध किया, तो उन्होंने मेरा भी टिकट काटने का कुत्सित प्रयास किया। मैंने कहा, इससे तुम लोग राम विरोधी हो, कृष्ण विरोधी हो, तुम्हारे साथ तो रहना ही अपने जीवन को बेकार करना है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला, और वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सिरसागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, आप सोचिए, देखिए ना, आप देख लीजिए ना क्या स्थिति है वर्तमान में। यानी कभी, भाइयों बहनों, कभी आपने देखा होगा, कभी आपने मुलायम सिंह जी को देखा होगा, उनके साथ में शिवपाल यादव सदैव उनके साथ में खड़े रहते थे। लेकिन आज उस शिवपाल यादव जो प्रदेश का नेता था, उस बेचारी की क्या दुर्गति कर दी है, क्या दुर्गति कर दी है। और पूरी योजना समाजवादी पार्टी ने बना दी है। लेकिन हम तय कर सकते हैं, जसवंत नगर से विवेक साक्य ही विधायक बनेंगे, यह तय हो चुका है।